हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में बताते हैं आपको कि टेक्निकल में क्या क्या है और फंडामेंटल में क्या क्या है। चीज़ों को आप जब तक सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और जितना चीज़ों को प्रैक्टिकल करते रहोगे और जितना ही आप उसमें ध्यान देते रहोगे कि किस तरह से चीज़ें अपडेट होती हैं, किस तरह से चेंज होती हैं, वो एक चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट होती है। चलो टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में चलते हैं। यदि आप उससे पहले मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है, मेरे चैनल पर आने के लिए। टेक्निकल और फंडामेंटल, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल में पहले भी आपको बताया है, फंडामेंटल में ज़्यादा चीज़ें को काम नहीं करती है, पर हालांकि आपको उसमें जो फंडामेंटल अच्छे होते हैं उनमें आप बाय करके होल्डिंग के लिए रख सकते हो काफ़ी समय, 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए। उससे पहले गिरने वाला चार्ट बने तो उससे सेल कर दीजिए। कोई मतलब नहीं है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी मत बनना मार्केट के अंदर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी नहीं बनना आपको मार्केट के अंदर। प्लीज़ आपसे मेरी गुजारिश है ये चीज़ों की, ठीक है। फंडामेंटल में क्या कहता है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, पी रेशो, डिविडेंड पे आउट, ग्रोथ सेल्स, कितना सेल हुआ है, ग्रोथ प्रॉफिट्स और बुक वैल्यू, और भी अनलिमिटेड नीचे भी फंक्शन है और भी है। मैंने जो मेरे को अच्छा लगा वो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, पर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस और इंडिकेटर्स। फंडामेंटल में आपको रिट्रेसमेंट, ऐसे प्राइस मूवमेंट इस तरह से कर रहा है तो आप रिट्रेसमेंट में नहीं पकड़ सकोगे। ये रिट्रेसमेंट जो बार बार प्राइस को नीचे आ रही है या प्राइस से बना रही है, जो फंडामेंटल में आप इन चीज़ों को नहीं कैच कर पाओगे, इसलिए फंडामेंटल को मैं नहीं मानता हूँ। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो कि चार्ट बुलिश है और फंडामेंटल अच्छे हैं तो आप उसको में शेयर लेके होल्ड कर सकते हो, पर कंफर्म करना होगा कि हाँ ये शेयर अब मोमेंटम देने वाला है तब। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि वैसे ही लेके डाल देता हूँ तो कोई मतलब नहीं है। कंफर्म करने हम सिखाएंगे आपको, सारी चीज़ें हम सिखाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर प्राइस एक्शन बेस में आपको दिखेगा कि प्राइस अब मोमेंटम ऊपर हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। और इंडिकेटर आपको क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे कि यहाँ से ऐसे मूविंग एवरेज होगा, ठीक है, या नीचे MACD होगा, ऊपर बुलिश ओवर कर रहा होगा, और यहाँ ऐसे नीचे RSI होगा कि हाँ अब बुलिश है। तो टेक्निकल और प्राइस एक्शन ये दोनों आपको सपोर्ट करोगे, पल पल एक एक सेकंड पे आपको सपोर्ट करके देंगे, 100% सपोर्ट करेंगे। तो उन चीज़ों को आप पकड़िए ना सर, उन चीज़ों को जब पकड़ोगे आप तब तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। जब तक आप इन चीज़ों को पकड़ोगे नहीं और सीखोगे नहीं और भागते रहोगे कि मैं इधर सीख लेता हूँ, उधर चला जाता हूँ, वहाँ से ये चीज़ सीख लेता हूँ, उसका कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, उसका कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, सारे कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फिर भी मार्केट में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, हाथ पकड़ के रोते रहोगे। कोर्स का आपको ऐसे कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं है कोई सिखा देगा और आपको काम कर लोगे। जादू मंत्र वही सके जो लाइव मार्केट में आपको एक से 2 3 क्लास दे सके और कुछ पॉइंटों को आपके कुछ व्यू है, आपको मार्केट आती है पर कुछ पॉइंट है वो आपको क्लियर हो जाए ना, बस उसके बाद कोई बल्ले बल्ले मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, वो एक इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे प्रयास करूँगा कि टेक्निकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा बस प्राइस एक्शन पर ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर इंडिकेटर्स पे, ये बाद में सपोर्ट करता है कि हर टाइम सपोर्ट नहीं करता भाई। क्या आपने बोला कि इंडिकेटर पर प्राइस आपको हर टाइम सपोर्ट करेगा, A to Z टाइम पे सपोर्ट करेगा प्राइस। तो प्राइस को पढ़ना और टेक्निकल को पढ़ना दोनों में, ये तो बस आज 3 मंथ में कोई चीज़ अपडेट हो गई इसकी, उसके बाद भूल जाओ इसे। तो इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बताइए आप इनको डेली चेक करने से कोई फ़ायदा है आपको? डेली चेक करने से वो अपडेट तो एक ही दिन होगा ना, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था कि डेली अर्निंग पर पीस तो बताएगा नहीं, आज चेक कर लोगे आपको रेट दे देगा, ठीक है। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस में, फंडामेंटल में यही आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ, सिखा रहा हूँ कि फंडामेंटल और टेक्निकल में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये आपको स्पोर्ट पे ही सारी चीज़ें देगी,
स्पॉट पे ही बताएगी सारी चीज़ें, करंट में ही बताएगी। जे आपको कुछ समय बाद तो वो कोई आपका ज़्यादा मुनाफा ले नहीं पाओगे आप, वो दिक्कत होगी। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। मैं आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा और किन किन चीज़ों पर आपको फोकस डालना है वो मैं आपको बताऊँगा। बस ये 2 चीज़ों पे आप फोकस कीजिए और उन पर ही मेहनत कीजिए, ये कि आपको अपडेट करती रहेगी और आपको हमेशा काम आती रहेगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।